नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान स्या परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा जी अपने भक्तों के प्रति बहुत ही ज़्यादा करुणामयी और स्नेही रहते हैं। महाराज जी अपने भक्तों का हर क्षण ख्याल रखते हैं और उनकी मदद करने के लिए, उन्हें संकटों से उबारने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। कभी कभी तो महाराज जी अपने भक्तों के बहुत ज़्यादा निकट आ जाते हैं और यह हो पाता है बाबा का अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम का बहाव है उसका अत्यधिक गतिमय हो जाना। ऐसे में महाराज जी भी स्वयं को रोक नहीं पाते और बाबा जी के इतना ज़्यादा निकट होने के बावजूद कई बार ऐसा हो जाता है कि जो भक्त है उसके मन में कहीं न कहीं पर भटकाव की कोई न कोई आंधी आ जाती है, जिसके कारण उसके मन में प्रश्नों का इतना बड़ा उफान आ जाता है कि वह अपने गुरु, अपने ईश्वर पर किसी न किसी बात में शंका कर लेता है, प्रश्न चिन्ह लगा देता है या फिर उनके सामर्थ्य की परीक्षा लेने जैसा हो। तो क्या ऐसे में गुरुदेव या प्रभु अपने भक्त से नाराज़ हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से इस बात को जान पाएंगे। अगर आपसे भी अनजाने में कभी प्रभु के प्रति कोई ऐसी गलती हुई हो या फिर ऐसा कोई कर्म हो गया हो जिसके अंदर कहीं न कहीं पर उनके सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हो, तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप ये जान जाएंगे कि महाराज जैसे भक्तों के प्रति और ज़्यादा अपना प्रेम कैसे लुटाते हैं। यानी कि आपको जीवन के अंदर कभी भी गलती हो जाती है और आपने स्वीकार कर ली, आपकी आत्मा ने खुद को उसके लिए समर्पित कर दिया और प्रभु के श्री चरण पकड़ लिए, तो ऐसे में उस गलती के साथ क्या होता है यह भी आप जान पाएंगे। होता क्या है दोस्तों कि जब मनुष्य बहुत ज़्यादा विचारों के अंदर उलझ जाता है तो उसका जो मन है वह बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है और विचलित हुए मन के साथ ही उसके मन में कदम कदम पर ऐसा होने लगता है कि क्या महाराज जी मेरे लिए ऐसा करेंगे या क्या महाराज जी मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं। न जाने कितने तरह के प्रश्न उसके मन में सारे टाइम पकते रहते हैं, जिसका परिणाम वास्तव में होता यह है कि वह अपने वास्तविक कर्तव्य और अपने वास्तविक कर्म से थोड़ा भटक जाता है, क्योंकि सारा का सारा समय तो वो इन विचारों में निकाल देता है। ये जानते हुए भी कि वह अपने गुरु, अपने ईश्वर की भक्ति करता है, उनके ही दिखाए मार्गदर्शन पर अपने जीवन के अंदर चलने का प्रयत्न करता है, फिर भी यह जो समय होता है जब आपका मन विचलित हो जाए, उस समय को संभालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि दोस्तों उस समय जो पूरा का पूरा वास्तविक आयाम होता है उसे बदल कर आपका मस्तिष्क आपको एक झूठा आयाम दिखाता है, और जो ही आप उस झूठे आयाम से बाहर निकलते हैं तो ही आपको अचानक से फिर से याद आता है कि अरे ये मैंने क्या किया। मैं तो खामखा ही अपने बाबा, अपने गुरु, अपने प्रभु हनुमान पर ऐसे शंकाएं करने लगा था, ऐसे विचार लाने लगा था। फिर मनुष्य अपने प्रेम के कारण ही बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने ईश्वर से कैसे नज़रें मिलाएं, कैसे उनके सामने जाए, कैसे उनसे कुछ कहे। तो दोस्त आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि महाराज जी, हनुमान जी की जब आप भक्ति करते हैं तो वह प्रेम के वो स्वरूप हैं जहाँ पर आपकी भौतिक जगत की करी गई कोई भी गलतियाँ कुछ भी मायने नहीं रखती। वह तो आपकी गलतियों को देखते तक नहीं है, अपितु वह तो अपना प्रथम कर्तव्य आपकी ढकी हुई चेतना को फिर से प्रकाश में करने का करते हैं। यानी कि इस बात पर वह कोई ध्यान नहीं देते कि आपने कैसी गलती करी है। वह तो बस ये चाहते हैं कि आप उनके प्रेम में और ज़्यादा रंग जाओ, आप उनकी भक्ति में और ज़्यादा आगे बढ़ो और सत्य के मार्ग पर आपकी अडिगता निरंतर बढ़ती जाए, बनती जाए। क्योंकि दोस्तों ईश्वर का एक बहुत ही अनूठा स्वभाव रहा है और वह रहा है समभाव का। समभाव मतलब समान भाव, जैसे ईश्वर हैं वैसा ही सामने वाला है। तो भगवान जो है, ईश्वर जो है, गुरु जो हैं, वो पूर्ण रूप से सत्य की प्रतिमूर्ति होते हैं और सिर्फ प्रेम के रस में भीगे हुए रहते हैं। इसके अलावा उन्हें भौतिक जगत के कोई भी कर्म, क्रियाएं, कोई भी इंद्रिय दोष, वैचारिक बंधन, ये सब कुछ उनके लिए शून्य होता है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात जिसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वह ये कि जब आप गलती करते हैं और अगर उस समय आपके मन ने, आपकी चेतना ने, आपकी आत्मा को इतना सा संकेत दे दिया कि ये गलती है, ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी आप चूँकि उसका अधिकतम हिस्सा पूर्ण कर चुके होते हैं, अतः आप रोकने के बजाय उसे ही पूरा कर देते हैं, तो यहाँ पर जो गलती होती है वह क्षमा के लिए नहीं होती है। ऐसी गलतियों को गुरु और भगवान सजा में तो नहीं बदलते, परंतु जो प्रकृति है वो आपके भौतिक आयाम को बदल देती है, जिसके कारण आप जीवन के अंदर एक दूसरे आयाम में पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ संकट, रुकावटें, परेशानियां, दोष, ये सब कुछ चलता रहता है। फिर होगा क्या, आप वहां पर जाकर फिर से अपने गुरु, अपने ईश्वर को ही पुकारेंगे। इसलिए जीवन के अंदर जब भी एक बार भी अगर आपका मन खटकता हो कि यह गलत है, यह कर्म गलत है, यह क्रिया गलत है, यह विचार गलत है, बस उसका वहीं पर पूर्णतः त्याग कर दीजिए। और रही बात अनजाने में गलती होने की, यह गलती के स्वरूप आप अपने ही ईश्वर, अपने गुरु की परीक्षा लेने की स्थिति में पहुंच जाते हैं।
तो ऐसे में महाराज जी अपने भक्त के साथ क्या करते हैं, इसके लिए हम आपको आज महाराज जी की एक सत्य घटना सुनाते हैं। दोस्तों, नैनीताल में रह रहे थे श्री पूरनचंद जोशी जी, जो कि बाबा के बहुत पुराने भक्त थे। शुरू से उन्होंने महाराज जी की बहुत सेवा करी। महाराज जी अक्सर उनके घर पर जाया करते और पूरनचंद जोशी जी के पूरे परिवार पर बाबा की असीम कृपा, उनका परम आशीर्वाद सदैव बना रहा। जीवन के हर संकट में, हर सुख दुख में महाराज जी ने उन्हें अंगुली पकड़कर तुरंत ही बाहर निकाल दिया। शुरुआत में जब पूरनचंद जोशी जी महाराज जी की भक्ति में आ चुके थे और अपने परिवार को भी बाबा के बारे में बहुत कुछ बता चुके थे, बाबा के कुछ चित्र भी दिखा चुके थे, तब तक उनकी पत्नी कमला महाराज जी से मुखबिर नहीं हुई थी। महाराज जी से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, यानी कि आमने सामने अपने देवता को नहीं देखा था। अतः उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी की यह बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि वह बाबा का दर्शन करें, लेकिन घर के कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण ऐसा संभव ही नहीं हो पा रहा था। जब भी बाबा आते, वो अपने घर के कार्यों में बहुत ज़्यादा उलझी रह जाती और महाराज जी पूर्णतः से मिलकर ही वापस चले जाते। संयोगवश हुआ ऐसा कि एक दिन बाबा मलीताल में अपने एक भक्त डॉक्टर भट्ट के निवास पर आए हुए थे और उनका जो घर है वो पूर्णचंद्र जोशी जी के बहुत ही नज़दीक था। तो बाबा के वहाँ पर आने पर जोशी जी ने आकर अपनी पत्नी जी को बताया कि वह दूसरे दिन महाराज जी के दर्शन कर सकती है। इसके लिए उन्होंने अपने धर्मपत्नी को तड़के जल्दी ही सवेरे में बाबा के दर्शन करने की सलाह दी। उस दिन कमला जी का हृदय बहुत ज़्यादा आनंदमय होने लगा। उन्हें पता नहीं कौन सा दैविक अनुभव होने लगा कि एक ख्याल अपने प्रभु को अपनी आंखों से अपने सामने देखना, और वो भी क्षय शरीर। इसलिए कमला जी उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गई। नहा धोकर वो अपने घर में ही, घर के मंदिर में पूजा के लिए तैयारियां करने लगी और जो उनका घर का पूजा स्थल है वहाँ पर उन्होंने बाबा की भी तस्वीर को स्थापित किया हुआ है। अतः वे बताती हैं कि अपने घर के मंदिर में जब उन्होंने पूजा अर्चना शुरू करी तो पूजा की विधि के दौरान ही उन्होंने बाबा की तस्वीर के ऊपर चंदन से ओम लिख रही थी। उसी समय उनके मन में न जाने कहाँ से विचार आया कि यदि बाबा सच में सिद्ध संत होंगे, जैसा कि उनके पतिदेव पूरनचंद्र जोशी जी अक्सर महाराज जी के बारे में बताया करते थे, अगर ऐसा है तो जो वो अभी महाराज जी की तस्वीर पर अपने हाथ से ओम लिख रही है, यह भी बाबा को पता चल रहा होगा, महाराज जी देख रहे होंगे, और जब मैं उनसे मिलूंगी तो मैं देखूंगी कि क्या वो सच में ये बता पाते हैं या नहीं। दोस्तों, ये अनूठा सा प्रश्न उनके मन में आ तो गया था, परंतु उस समय क्योंकि वो प्रश्न के प्रभाव में थे, अतः उन्हें ज्ञात नहीं हो रहा था कि भक्ति मार्ग पर इस तरह की घटनाएं हम भक्तों के लिए नहीं होती हैं। खैर, अपने घर की सारी पूजा विधि को पूर्ण करके पूर्णचंद्र जोशी जी की धर्मपत्नी नज़दीक ही रहने वाले डॉक्टर भट्ट के घर पर पहुंची। वहां पर उस समय जब वह पहुंची तो काफ़ी भक्तों का जमावड़ा था। सब भक्त महाराज जी के दर्शन कर रहे थे, पैर छू रहे थे और आशीर्वाद लेकर लौट रहे थे। तब थोड़ी भीड़ खत्म होने पर उन्होंने बाबा का प्रथम दर्शन किया। कमला जी बताती हैं कि जैसे उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा को नमन किया, बाबा तुरंत बोल उठे, फोटो पर ओम लिख कर आई है। बाबा के शब्द सुनकर कमला जी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके मन में वास्तव में महाराज जी की परीक्षा लेने का भाव था या नहीं, यह तो वह नहीं जानती, परंतु ये विचार जो स्वतः ही पैदा हो गया था, और जब इसके सामने बाबा ने कह दिया कि फ़ोटो पर ओम लिख कर आई है, यह इस बात की पूर्ण पुष्टि करता है कि बाबा ही हनुमान हैं। इस प्रकार जाने अनजाने में भी अगर कभी आपके मन में भी अपने ईश्वर, अपने गुरु के प्रति कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो परेशान मत होइए। महाराज जी तो सब कुछ वैसे ही जानते हैं, वह करुणा के अथाह सागर हैं। आप पर उनकी कृपा स्वतः ही हो जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का ये अलौकिक वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।